सबों का स्वागत है। आज हम ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया बंद है। क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग ही इससे बचाव का उपाय माना गया है और इसके चलते सारे शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। आप लोगों की पढ़ाई बंद है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे अनुसंधान कर दिए हैं जिसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं और इसलिए इसका प्रयोग हम सुविधापूर्वक अपने घर में रहते हुए पढ़ाई करने में भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। इसके पहले भी मेरा कुछ वीडियो ऑडियो के साथ गया होगा, आपने देखा होगा और धीरे धीरे मैं अपनी सोच और सुधार की ओर ला रहा हूं और इसी क्रम में आज मेरे पूरे डिक्टेशन आवर का वीडियो आपके सामने है। तो अभी श्रीमान रामधारी गुप्ता द्वारा संकलित पैसेजेस जो किताब के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, इसके प्रथम अध्याय का डिक्टेशन मैं ऑडियो में बना चुका हूं और आज दूसरे अध्याय का डिक्टेशन दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले इसमें आने वाले शब्दों के विशेष संकेत से आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूं। इस पुस्तक में दिए गए पैसेजेस का प्रैक्टिस साधारणतः वैसे विद्यार्थी करते हैं जो गया प्रसाद अग्रवाल की ऋषि प्रणाली में बनाई गई किताब का लेशन खत्म कर चुके होते हैं और उस किताब में दिए गए अभ्यासों का प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। इसलिए इस किताब में दिए गए पैसेजेस का प्रैक्टिस स्लो स्पीड में लोग करते हैं। इसलिए इस अभ्यास का रियल स्पीड होगा 60 शब्द प्रति मिनट। आप लोगों का प्रश्न आ सकता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के पैसेजेस भी डिक्टेशन में दिए जाते हैं, इसलिए हाई स्पीड में भी डिक्टेशन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप सब जानते हैं कि आपके मोबाइल में ऐसा सिस्टम लगा होता है। प्ले स्टोर में एक ऐप होता है प्ले ईटर और इसके द्वारा आप लोग अपने मन के मुताबिक स्पीड में सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो यहाँ रियल स्पीड होगा 60। तो चलिए शब्दों के
विशेष संकेत से आपका परिचय कराऊं। पहला शब्द यहाँ छोटी मोटी आया है। जानते हैं कि क्रिया में आ ए ई का रूप, विशेषण में आ ए ई का रूप, संबंधवाचक में आ ए ई का रूप कर्ता के अनुसार अर्थात किसी किसी स्थिति में कर्म के अनुसार होता है। तो छोटा मोटा या छोटे मोटे या छोटी मोटी सब के लिए एक ही संकेत का प्रयोग हम करेंगे। तो इसके लिए हमने छा को म से काटकर बनाया है छोटी मोटी। झड़पे के लिए जा मेरा का आंकड़ा और उसको कटा दिखाने के लिए शुरू में ही कटिंग का डैश लगाया है और बा लिख करके अंत में अनुनासिक बहुवचन का बिंदु लगा दिया है, जिससे आप उसी को झड़पों भी पढ़ सकते हैं, झड़पे भी पढ़ सकते हैं और उसकी पहचान इस आधार पर करते हैं जो व्याकरण के नियम बताया गया है कि अगर इसके बाद कारक की विभक्ति आती है तो झड़पों हम लोग समझते हैं और कारक की विभक्ति नहीं आती है तो झड़पें। आगे है उत्साह, जिसमें दायां ता में हा का वृत्त लगाकर बनाया गया है। मुकाबले आधा मां, इसके बाद आने वाले का के लिए किया गया है और इसमें बला जोड़ा गया है। कर्तव्य के लिए आधा क्रा में 47 अभ्यास में बताया गया छोटा या का संकेत जोड़ा गया है लाइन के ऊपर। अगर ठीक यही संकेत हम लाइन पर सटाकर लिखते हैं तो कृत्य शब्द के लिए होगा। सुविधा के लिए हमने दांत सा लाइन के आर पार किया है। अनुरोध के लिए नाम है रांकड़ा और धा। हथियार के लिए हा आधा करके यारा, लेकिन या के पहले तृतीय स्थान में ई के लिए बिंदु लगाया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए आ का बिंदु पहले ही डाल करके ना सा चा और ता की पूरी रेखा। आयुक्त के लिए आ का डैश जो उपसर्ग प्रत्यय के चैप्टर में बताया गया है जोड़ने के लिए, उसमें या को आधा किया है का के लिए और ता का आंकड़ा लगाया है। प्रतीत होता है में ता का आंकड़ा, फिर पूरा ता, फिर हो के लिए बड़ा वृत्त, फिर ता में है। धन्यवाद के लिए दा धा और पूरा ना और उसमें दा के लिए वा मोटा आधा। आप कह सकते हैं कि अगर धन्यवाद लिखना होगा तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। सिर्फ धन्यवाद प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जिसके लिए उस संकेत के नीचे दो छोटा डैश देते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए इस तरह से अंतर करेंगे। उपयोग के लिए लाइन के आर पार पागा। फिर अभी तक के लिए 23 अभ्यास में बताया गया है अभी और इसी में तक के लिए आधाता जोड़ा गया है। राज्य सरकार के लिए रा लाइन के ऊपर और सा रा को लुप्त कर दिया गया है और कर्म जोड़ दिया गया है और इसी तरह का संकेत बिल्कुल होगा रोजगार का, लेकिन अंतर होगा कि राज्य सरकार की लाइन के ऊपर लिखना है और रोजगार के लिए रा को लाइन में सटाना है। असावधानी के लिए आ का डैश जोड़ करके सा और वा की रेखा केवल, और इसमें धानी के लिए उपसर्ग प्रत्यय को ध्यान करें जो याद किए हैं, जैसे गुणकारी लाभकारी, तो इसी तरह से हमने इसमें धानी के लिए वा को माना है, इसलिए वा में आई लगा दिया है। निष्ठा पूर्वक के लिए ना सा ठा और ठा के कटिंग का जो अंत में डैश लगाया है उसमें पूर्वक जोड़ दिया है क्योंकि यहाँ जोड़ने में सुविधा होती है। और दायित्व के लिए बायां दा में या की रेखा आधा कर दिया गया है ता के लिए और इसमें 47 अभ्यास में बताया गए छोटे वा का प्रयोग किया गया है। अब हम डिक्टेशन पर आते हैं। जैसा कि अभी कहा गया था कि इस पैसेज का स्पीड रियल 60 शब्द प्रति मिनट होगा। तो चलिए रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट।
सभापति महोदय प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे, अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी
उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठा पूर्वक ध्यान दे, राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करें। विद्यार्थियों, एक कुशल स्टेनोग्राफर के लिए यह जरूरी है कि सुने गए वक्तृता को सुनने के साथ साथ पूरा का पूरा नोट भी कर ले और शुद्ध हिंदी भाषा की शुद्ध देवनागरी लिपि में उसे बदलने में भी कामयाब हो। इसके लिए वीडियो में रह कर मैं विशेष नियमों का भी उल्लेख करता रहूंगा कि कैसे शुद्ध हिंदी लिखें। इसके लिए हमने कुछ नियमों का संकलन भी किया है। जो लोग इन नियमों को प्राप्त करना चाहेंगे वो वीडियो में कमेंट करके मांग सकते हैं अथवा फोन करके मांग सकते हैं। मैं डिक्टेशन के साथ उसकी कॉपी वीडियो में सेंड कर सकता हूं। धन्यवाद।